अच्छा, इसका मतलब है कि पब्लिक और पुलिस जब मिल के काम करती है तो देखें ना, बॉर्डर एरिया के जो दूर दराज वाले एरिया होते हैं जिधर वैसे भी पुलिस दूर से नज़र आ जाती है, तो उधर के लोग भी जब मुखबरी और इंटेलिजेंस का निज़ाम हो तो वो भी कैसे पकड़े जाते हैं। और आसिफ मकबूल ने फिर पकड़ लिए बंदे उधर से। एक्सीलेंट। और क्या बात है, एक्सीलेंट। आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इसमें इस्तेमाल की और आपने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। एक्सीलेंट वर्क नवीद। इसी तरह की अलर्टनेस पंजाब पुलिस का फ़ख्र है और इंशाल्लाह ये अलर्टनेस नवीद ने जो साबित की है, उसे आपने देखा है कि मोटरसाइकिल के चोर शिकंजे में भी आ गए हैं और मोटरसाइकिल चोरी अब अल्हम्दुलिल्लाह बहावलनगर में रुक भी गई है। हाँ जी माजिद साहब। सर वेरी गुड। ये बताइएगा, ये आपकी टीम है? यस सर। और आप लोगों ने कोई मुलज़मान पकड़े मोटरसाइकिल के? यस सर। बताएं कि ये तफसीलात है। ये सर सिटी बी डिवीजन बहावलनगर की टीम है सर। शाकिर सब इंस्पेक्टर हैं, सिद्दीक हैं सर, आसिफ मकबूल, गुलाम मोहम्मद और नवीद सर। ये सर सिटी बहावलनगर बी डिवीजन के इलाके में सर काफ़ी दिनों से हमें ये मसला था, मोटरसाइकिल थेफ्ट हो रहे थे सर। लोग भी परेशान थे, रोज़ हमारे पास एप्लीकेशन आती थी सर। तो जिस तरह सर हमारी पॉलिसी एक्टिव क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ चल रही है सर, तो हमने भी सर अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया और टेक्निकल तरीके से कि कैसे ये चोरी करते हैं, कैसे ये डिस्पोज करते हैं, तो उसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और कैसे आप इन तक पहुँचे? ये सर हमने CCTV कैमराज की हेल्प ली सर। अच्छा। और हमारा एक मुखबरी का जो निज़ाम है, जो पुलिस का काफ़ी पुराना और एक्सपीरियंस्ड हमारा निज़ाम है, उससे हमने हेल्प ली सर। पहले सर इनका एक मेंबर गिरफ़्तार किया, फिर अगला मेंबर जहाँ पे ये मॉडिफाई कर लेते थे, बाइक्स को चेंज करते थे, वहाँ से सर फिर जो बाकी जो उठाने वाले इनके थे लिफ्टर सर, उनको गिरफ्तार किया। अच्छा, इनमें से किसने ज़्यादा आपके साथ काम किया है? इसमें सर गुलाम मोहम्मद और आसिफ मकबूल और सिद्दीक साहब हैं सर, इनका सर ज़्यादा है। शाकिर साहब भी। क्या क्या किरदार है, चलिए बताइएगा। ये सर सबसे पहला जो बाइक था वो सर इन्होंने पकड़ा है, गुलाम मोहम्मद ने। जी सर। माशाल्लाह गुलाम मोहम्मद। जिससे सर हमारा नेटवर्क आगे चला। अच्छा, आपने कैसे पकड़ा, जरा गुलाम मोहम्मद से समझते हैं। एरिया मदनी कॉलोनी का हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो है गायब हुआ है महाजन कॉलोनी से, कैमरे वाली साइड पर नहीं पहुंचा। मदनी कॉलोनी की तरफ जो कैमरे नहीं थे उधर मोटरसाइकिल चला। अच्छा। उसके हमने थोड़ा सा मतलब टाइम वेस्ट किया उधर, मालूमात पता चला कि मदनी कॉलोनी 5 में शेख अकरम है। अच्छा। वो ये काम पता करने में कामयाबी थी। एक मोटरसाइकिल इकट्ठी हो गई, हम रेड वगैरह किए, दूसरे बंदे अरेस्ट किए। क्या बात है, एक्सीलेंट। आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इसमें इस्तेमाल की और आपने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस ने आपको ज़्यादा मदद दी। आपने मेहनत की और उसकी वजह से आपने मोटरसाइकिल चोर पकड़ा, फिर जिससे बाकी चेन चले। एक्सीलेंट वर्क माशाल्लाह गुलाम मोहम्मद। अच्छा, बाकी किसका क्या किरदार था? सर आसिफ मकबूल है, एक मोटरसाइकिल था जो इन्होंने एक फतेहकोट जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे सर एक इन्होंने रखा हुआ था। ये सर आसिफ मकबूल। बताएं आसिफ, कैसे आप उधर से लेके आए थे? CCTV फुटेज और CRO ब्रांच बदल लेते हैं, इनकी CDR वगैरह हासिल की। CDR बदलने से हमें पता चला इनका रब्ता किससे है, फिर हम उनके जरिए वो बॉर्डर के लोगों तक पहुँच गए और उनसे हमने वो मोटरसाइकिल ट्रेस के आगे वो चैन चली और हमने टीम के साथ मिलकर बाकी मोटरसाइकिल बरामद। बॉर्डर एरिया में रेड आसान था या मुश्किल था? बहुत मुश्किल था सर, उधर काफ़ी आपको पता रेकी करके सर, रेकी करके हमने वो। अच्छा, रेकी करके। तो ये टीम की भी मदद हासिल की, उनके जरिए पे मुखबरान को मामूर किया, उनके जरिए पे लोगों की भी मदद हासिल की, आम पब्लिक की, फिर उनके तक पहुँच गए। अच्छा, इसका मतलब है कि पब्लिक और पुलिस जब मिल के काम करती है तो देखें ना, बॉर्डर एरिया के जो दूर दराज वाले एरिया होते हैं जिधर वैसे भी पुलिस दूर से नज़र आ जाती है, तो उधर के लोग भी जब मुखबरी और इंटेलिजेंस का निज़ाम हो तो वो भी कैसे पकड़े जाते हैं। और आसिफ मकबूल ने फिर पकड़ लिए बंदे उधर से। एक्सीलेंट। और उससे ये आपके सामने फिर देखिएगा आपके 20 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें फिर रिकवर होती है। अच्छा, और किसने फिर? एक्सीलेंट वर्क आसिफ मकबूल, एक्सीलेंट वर्क। जैसे सिद्दीक और शाकिर सर जो हाइड आउट था जहाँ पे ये मोटरसाइकिल स्टोर करते थे, गली नंबर 5 वाला सर, वो सर हमने लोकेट कर लिया। फिर जनाब DSP साहब ने कहा कि टीम दें, लेडीज़ पुलिस भी साथ हो। वो जो हाइड आउट था जहाँ पे मोटरसाइकिल स्टोर कर लेते थे, वहाँ से ही ज़्यादा रिकवर हुई है। अच्छा। ने सर वहाँ उसको। अच्छा, सिद्दीक से समझते हैं कैसे आप उस हाइड आउट तक पहुँचे? सर जब हमें पता चला ना कि हमारी मोटरसाइकिलों की चोरी शुदा जो है वो सिमत उनकी मदनी कॉलोनी की तरफ होती, तो हमने वहाँ पे काम किया। अच्छा। तो लोगों से मिले हम, वहाँ पे तल्लक बनाया अपना सोर्स के ज़रिए जो है ना, वो सारा इसका मकान ट्रेस किया, तो वहाँ देखा तो वहाँ औरतें ज़्यादा थी। अच्छा। तो फिर हमने लेडीज़ कांस्टेबल जो हैं उन्हें साथ लिया, वो औरतें काफ़ी मज़ामत कर रही थी, तो लेडीज़ पुलिस के ज़रिए वहाँ पे जो है ना उस मकान में इंटर हुए, वहाँ से हमने ये मोटरसाइकिल कवर किया। एक्सीलेंट वर्क। देखिए इधर भी आप देख रहे हैं कि सिद्दीक साहब ने भी कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते करते कम्युनिटी पुलिसिंग का भी सहारा लेते अर्बन एरिया में जिधर ख़वातीन का सहारा लिया गया था
छुपने के लिए। तो वो हाइड आउट कैसे उन्होंने बस्ट किया और वहाँ से भी मोटरसाइकिल चोर भी मिला और मोटरसाइकिल की जो है चोरी वाली एक फैक्ट्री उन्होंने बस्ट कर ली। एक्सीलेंट वर्क सदीक। अच्छा, तो जो है नवीद और नवीद का क्या इसमें फिर किरदार रहा? नवीद तो सर जहाँ हम रेड्स करते थे, गाड़ी सर पीछे खड़ी करनी, हमारा मिशन होना, ये गाड़ी लेके फौरी पहुँचना, हमें पिक करना सर, इसका डिस्पोज होना होता है सर। बताएं नवीद कैसे क्या था आपने? सर जैसे ही अफसरान का होता है, हमें कॉल चलती है कि मोटरसाइकिल चोरी हो गया, फिर हम अपने ऐसे जो भी नोटिस में देते हैं कि ये कॉल हो गई है 1 साहब पे, आप भी इधर पहुँचे, हम भी पहुँच रहे हैं। फिर हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम उस एरिया को कवर करें, नाकाबंदी करवाएँ। एफर्ट होती है कि मुलजमान वो शहर से बाहर। क्या फिर इसका फ़ायदा हुआ है अलर्टनेस का आपकी? उसका फ़ायदा ये हुआ कि सर मुलजमान को ट्रेस किया है, बाइकें हमारी रिकवर हुई हैं, लोगों के जो नुकसान हुए हैं वो पूरे कर रहे हैं। एक्सेलेंट वर्क नवीद। इसी तरह की अलर्टनेस पंजाब पुलिस का फ़ख्र है और इंशाल्लाह ये अलर्टनेस नवीद ने जो साबित की है, उसे आपने देखा है कि मोटरसाइकिल के चोर शिकंजे में भी आ गए हैं और मोटरसाइकिल चोरियाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह बहावलनगर में रुक भी गई हैं। आप अपना शाकिर अपना किरदार बताएं। सर मैंने इसके 2-3 मकान थे। अच्छा। एक मकान में हम गए तो वहाँ से मोटरसाइकिल रिकवर करके लाए, 2 मोटरसाइकिल। 2 मोटरसाइकिल आप रिकवर करके लाए थे। कहीं और मकान था उनका? हाँ जी, मतलब मुख्तलिफ मकामात पे इन्होंने ठिकाने बनाए थे। जी। अच्छा। सर चोरी करके ना दोबारा एक मकान में एक दफ़ा ले जाते हैं, दोबारा दूसरे मकान में इस तरह। एक्सेलेंट वर्क। तो ये आपने कैसे किया फिर उन मकानात? आप कैसे मालूमात नहीं है मोहल्ले वालों से। अच्छा, तो ये भी इसमें मोहल्ले वाले ताउन कर रहे थे। तो ये बात है कि पुलिस के साथ ताउन नहीं करते लोग, बताते नहीं है पुलिस को, डरते हैं। नहीं सर, अच्छे लोग ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं ना। जी सर। एक्सेलेंट वर्क शाकिर, एक्सेलेंट वर्क। अच्छा जी, ये आपने देखा कि ये 3 रुकनी एक मोटरसाइकिल चोरी का गैंग इन्होंने बस्ट किया है और उससे उन्होंने तकरीबन 20 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें रिकवर की हैं और ये सारा काम हुआ है परवेज़ जो यहाँ के DSP हैं इनकी निगरानी में। परवेज़ सर आप बताइएगा ये गैंग कितना ख़तरनाक था और ये कब आप इनके पीछे पड़े हुए थे और कैसे बड़ी कामयाबी आपने? जैसे ही सर ये शहर में जो चोरियाँ हो रही थी तो जनाबे वाला ने मुझे भी बुलाया, के साथ मीटिंग की। उसके बाद सर जनाबे वाला के VN को हमने आगे करते हुए मैं तकरीबन 3 दिन थाने A डिवीज़न और B डिवीज़न में बैठे रहे, इन बच्चों को ट्रेनिंग दी है और जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है एक कैमरे में एक मुलज़म नज़र आ रहा है मोटरसाइकिल पे। उसके बाद वो लगता ऐसे था कि किसी दुकान के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई, फिर मैंने भेजा वहाँ बैठकर, मैंने कहा देखो कौन सी दुकान है, और वो दुकानदारों से पूछो ये बंदा कौन है। जब वहाँ पे गए तो दुकान नहीं थी, दुकान के साथ एक सीढ़ी थी, उसको ताला लगा हुआ था। वो दुकानदार ने बताया ये जो बंदा है ये ऊपर रहता है इस मकान पे। फिर मैंने भेजा कि ये ताला किसी तरह से खोलो, इनके अंदर अगर ये मोटरसाइकिल चोर हैं तो कोई ना कोई नंबर प्लेटें होंगी मोटरसाइकिल की, यहाँ इन्होंने कोई मोटरसाइकिल का सामान तब्दील किया। जब वहाँ खोल के अंदर ये दाखिल हुए हैं तो काफ़ी सारी वहाँ से नंबर प्लेटें मिली और हमें ये यकीन हो गया कि वाकई ये मोटरसाइकिल ये गैंग ही चोरी कर रही है। फिर इन लड़कों ने बड़ी हिम्मत की सर, उन्होंने मकसद अपना सोर्स इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ लोगों को, चोरों को पकड़ा और आगे ये रिकवरीज की और जनाबे वाला के VN को आगे पहुंचाया। ज़बरदस्त। तो ये आपने देखा जी, एक्सेलेंट वर्क। थैंक यू सर। एक्सेलेंट वर्क। यही हम चाहते हैं जी कि बहावलनगर पुलिस इसी जज्बे से और इसी तरीके से जिस तरह से इंटेलिजेंटली इन्होंने काम किया, टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया और बहावलनगर के अवाम के साथ मिल के तो जो एक सरगर्म ऑर्गेनाइज्ड गिरोह था मोटरसाइकिल चोरी का वो बस्ट किया और उनसे काफ़ी सारी रिकवरियाँ करा ली। और ये वो लोग भी आए हुए हैं जिनकी ये मोटरसाइकिलें थी। अभी हम इनके सामने सर्टिफिकेट देंगे तारीफ़ी अपने अफसरान को, ताकि हमारे अफसरान की भी इस माशाल्लाह पूरी तारीफ़ भी हो, अप्रिसिएशन भी हो और ये मैसेज जाए कि इंशाल्लाह बहावलनगर के अवाम के लिए भी हम इसी तंदही से अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम देंगे। ये सिर्फ पहला और आखिरी काम नहीं था, इंशाल्लाह ये हम चाहते हैं कि बहावलनगर की पुलिस इसी जज्बे के साथ, तनदही के साथ दिन रात काम करे और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि काम कर रही है और डिलीवरी हो रही है, लोगों के मामलात सॉल्व हो रहे हैं, रिकवरीज हो रही हैं और चोरियाँ डकैतियाँ कम हो रही हैं। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरा नाम जुवेद इकबाल है जी। मुस्लिम कॉलोनी का रहायशी है। मेरा मोटरसाइकिल मदनी कॉलोनी चोरी होया सीगा। पुलिस वालों ने बड़ी मेहनत की है। DPO साहब का बड़ा शुक्रिया है जनाब। माजिद राजा साहब का बड़ा शुक्रिया है। SHO साहब जो थाना B डिवीज़न दे। मेरा नाम सैयद आतिफ शहजाद है। मेरा थाना B डिवीज़न SHO माजिद हुसैन साहब के पास FIR हुई थी। 2 माह पहले मोटरसाइकिल मेरा बाइक चोरी हो गया था। जो SHO साहब और DPO नसीबुल्लाह खान साहब की DPO साहब की बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और पुलिस की कार्रवाई से जो मुलज़िम बरामद हुआ है और हमें बाइक आज मिल चुकी है।